हेलो गाइस, वेलकम टू एआर साइंस एकेडमी। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है एआर साइंस एकेडमी पर। हम कन्हैया सर आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7। और अभी आप लोगों का जो रिवीजन क्लास चल रहा है पार्ट 1 दे दिए हैं, पार्ट 2 ये वाले हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, जहाँ तक हम लोग पढ़ लिए उससे आगे देखने वाले, ध्यान से देखिए, है ना। तो चैप्टर को हम लोग श्री गणेश करते हैं आज की क्लासों को। चलिए, श्री गणेश हम लोगों ने कर दिया। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा श्री गणेश साई नमः। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिए है वहाँ से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। पढ़े लास्ट जो एट लास्ट उस वीडियो का जो है वो चतुर्थांश है। क्या है? चतुर्थांश। चतुर्थांश को हम लोगों ने देख लिया। एक वृत्त था, उसको हम लोगों ने 4 भागों में बांटा। हर प्रत्येक भाग को चतुर्थांश हम लोगों ने नाम दिए और वहाँ पे सारी चीज़ें उसको हम लोगों ने देख ली है। अभी जो हम लोग का मेन मुद्दा है वो पॉइंट्स है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग कभी कभी क्या दिए 2 बिंदु दे दिए। कितना बिंदु? 2 बिंदु दिए। अब 2 बिंदु दिए, अब बोले कि वो दोनों बिंदु 2 बिंदु है और दोनों बिंदुओं के बीच में कोई अगले बिंदु रखती है, मतलब तीसरा बिंदु रखती है। उस बिंदु का निर्देशांक पता करें कि उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, है ना। तो उस बिंदु का निर्देशांक हम लोग कैसे पता करेंगे, तो ध्यान से देखिए। तो उस बिंदु का निर्देशांक हम लोग कैसे पता करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना है कि आपको दे दिए 2 बिंदु, है ना। 2 बिंदु दे दिया है, माने कि एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है। बिंदुओं से बनी एक जो रेखा है इस प्रकार है। 2 बिंदु हो गया। इस बिंदु के बीच में हम लोग एक बिंदु और रख दिया। हम कहें कि इस बिंदु का मान पता है, इस बिंदु का मान पता करें। तो ये बिंदु हम लोग पता कैसे करेंगे और ये बिंदु क्या कहलाएगा, तो ये बिंदु जो कहलाएगा वो मूल बिंदु कहलाएगा। कौन सी बिंदु? मूल बिंदु, मिडिल पॉइंट कहलाएगा। तो अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं मिडिल पॉइंट यानी कि मूल बिंदु पे चर्चा करने वाले। ध्यान से देखिए, मूल बिंदु पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पढ़ने वाले। ध्यान से देखिएगा, मूल बिंदु, है ना। ये जो मूल बिंदु है इस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी चर्चा करने वाले, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो मूल बिंदु है उसके बारे में हम लोग देखने वाले। ध्यान से समझिएगा ये मूल बिंदु क्या है। अब बताइए, यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ये देखिए, ध्यान से मूल बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से देखिए मूल बिंदु, है ना। यहाँ पे देखिए एक बिंदु इधर है, एक बिंदु यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, है ना। एक बिंदु यहाँ, इस को हम लोगों ने रेखा के रूप में, यानी कि ये एक रेखा है और रेखा में यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु है। इस बिंदु का नाम हम लोगों ने ए दिया, इस बिंदु का नाम हम लोगों ने बी दिया। इनके नाम ए दिए, उनके नाम बी दिए। तो ये दोनों ए और बी बिंदु हो गया। इस बिंदु का हम वो लोगों ने निर्देशांक नाम दे दिए कि एक्स हो गया और ये क्या हुआ, वाई हो गया। इस बिंदु का जो निर्देशांक हुआ एक्स और वाई हो गया। इस बिंदु का निर्देशांक हम लोगों ने फिर से दिया एक्स और वाई दिया। और आप लोग अभी आप थोड़ा सा घबरा गए होंगे कि दोनों बिंदु तो एक्स, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग होने वाला है। ध्यान से देखिए, ये एक्स और वाई है, ये भी एक्स और वाई है। इस वाले जो पहला है एक्स, इसको हम लोगों ने x1 नाम दिए। यहाँ पे पहले वाई, यहाँ पे y1 नाम दिए। यहाँ पे x1, ये x1 यहाँ हो गया। इसी रेखा पर अगले बिंदु जो है, तो यहाँ पे हम लोगों ने x है, तो यहाँ इसका निर्देशांक जो b का निर्देशांक x और y है, इसमें जो x है इसको हम लोगों ने x2 कहा, इनको y2 कहा, है ना। ये x1 हो गया, y1 हो गया, इधर x2 हो गया, इधर y2 हो गया। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया, b का निर्देशांक x2, y2 इसका निर्देशांक हो गया। तो देखिए इसका x1 और y1, इसका x2 और y2 इसका निर्देशांक हो गया। निकालना है क्या है कि इसके बीच के मूल बिंदु निकालिए। इसका मूल बिंदु क्या, यानी कि x और y, यहाँ पे मूल बिंदु क्या होता है, x और x, y। तो x, y का मान निकाल करके बताना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, मूल बिंदु के यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा। तो मूल बिंदु का जो फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान से देखिए, मूल बिंदु का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा। मूल बिंदु कैसे निकालेंगे, तो मूल बिंदु निकालना है तो मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु बराबर यानी कि x, y बराबर, है ना, x, y बराबर। तो ध्यान से देखिए, पहले स्टेप में क्या करना है, इस वाले x को x1 और इधर वाले जो x2 है, ये दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। x1 प्लस में x2, ये दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। उसके बाद 2 से क्या करेंगे, इसको हम लोग भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉमा। उसके बाद फिर से हमारा जो y1 है और क्या है यहाँ पे y2, ये दोनों को जोड़ लेंगे y1 और प्लस में क्या लिखेंगे y2, है ना। फिर को इसको भी क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग दे देंगे इसको भी। तो ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया
कि x1 प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू, है ना। तो ये मूल बिंदु का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो इन्होंने हम लोगों ने क्या देखा कि मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। ये हो गया किसका फॉर्मूला, ये मूल बिंदु का फॉर्मूला हो गया। तो ध्यान से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ समझ लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए मूल बिंदु का फॉर्मूला हम लोग देखा, मूल बिंदु निकालेंगे कैसे, ये तो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, मूल बिंदु निकालेंगे कैसे, है ना। तो मूल बिंदु कैसे निकाले, ध्यान से देखिए। अगर आप लोग को, है ना, अब यहाँ से हम आपको क्वेश्चन देते हैं तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगी कैसे निकालेंगे। मानिए कि प्रश्न पहले नंबर आपको दे रहे हैं, एक यहाँ से यहाँ हम लोगों ने क्या खींचा, रेखा खींचा। इस रेखा का नाम हम लोगों ने ए दिया, इस रेखा का नाम हम लोगों ने बी दिया। ये वाले जो बिंदु है ना, ये वाले बिंदु इसका कुछ ना कुछ मान दिए, 3,5 कर दिए। इसको कितना कर दिए, 3,5 इसका, यानी कि ए बिंदु का निर्देशांक हम लोग क्या माना है, 3,5 निर्देशांक माने। इस बिंदु का जो निर्देशांक है बी वाले बिंदु, इसका मानते हैं 5,7, यानी कि ए वाला जो बिंदु है उसका निर्देशांक हम लोगों ने कहा 3,5 है, बी बिंदु है उसका निर्देशांक कहा 5,7 है। तो दोनों का निर्देशांक हम लोग देख लिए। अब पता करना है कि इसमें मूल बिंदु एक यहाँ पर जो है x, y, इसका बताइए कि ये इसका निर्देशांक क्या है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच में स्थित जो मूल बिंदु उसका निर्देशांक पता करना है क्या है। तो हम लोगों ने मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या देखा, x, y बराबर क्या फॉर्मूला देखा, x1 प्लस में x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2, है ना। ये फॉर्मूला को हम लोगों ने अभी देखे हैं। ध्यान से देखिए, x1 प्लस एक्स2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। तो ये वाला बताइए हम लोग का क्या है। अब यहाँ पे सबका मान रख दीजिए, हो जाएगा। तो ये थ्री जो है, थ्री क्या है, थ्री हो गया x1, इसको क्या बोलेंगे हम लोग y1, है ना। इसको हम लोग क्या बोले x2, इसको क्या बोलेंगे हम लोग y2, है ना। तो x1 क्या है बताइए, x1 3, तो यहाँ पे लगिए 3, x2 क्या है, तो यहाँ पे लगिए 5, तो 5 है ना। अब बाई 2 कर दिए, 2 है ये कॉमा, उसके बाद y1 क्या है यहाँ पे 5, तो 5 रखिए, प्लस y2 कितना है, तो y2 7, तो 7 रखिए बाई 2, तो 2 कर दिए। अब बताइए यहाँ पे 3 प्लस 8, अब यहाँ पे सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन आप लोग भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अब 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा 8, बाई नीचे में कितना हो जाएगा 2 कॉमा 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12, और बाई कितना हो जाएगा नीचे में 2, है ना। अब देखिए ये निकल के आ गया। अब यहाँ से क्या कटने वाले हैं, तो काट दीजिए, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 छक्के 12, तो कितना निकल के आया 4,6। तो 4,6 इनका क्या हो गया, आंसर हो गया। 4,6 इनका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि आपको दिखने को मिला कि अगर कोई प्रश्न आपको दिया है कि दो बिंदु है, ए बिंदु 3,5 है, बी बिंदु 5,7 है, और इसका निर्देशांक मूल, यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक पता करना है, तो आप लोग मूल बिंदु के फॉर्मूला रख करके इस प्रकार से x1 y1 बराबर जो x1 प्लस एक्स2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू जो है, इसके तो अंतर्गत, यानी कि इस फॉर्मूले पे आप रख करके आराम से मूल बिंदु निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने निकाल करके देख लिया इस प्रकार से निकाले जाते हैं। अगर इधर से समझ नहीं आया तो एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन चलिए एक और ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु, ये दोनों को हम लोग इस लाइन से मिला दिए। इस बिंदु का क्या नाम दीजिएगा आप बताइए। ए दे देते, ए, और ये क्या हो गया बी हो गया। ए बिंदु और क्या हो गया, बी बिंदु हो गया। ए बिंदु और बी बिंदु हो, ए बिंदु हो गया -1,3, ए बिंदु क्या है -1,3 हो गया। बी बिंदु कितना है, बी बिंदु 5,-7 है, बी बिंदु है 5,-7, बी बिंदु हो गया 5,-7, ए बिंदु हो गया -1,3। अब इसके पूछा है इसके मूल बिंदु जो यहाँ पे है, इसके मूल बिंदु का निर्देशांक यानी x, y का निर्देशांक क्या होगा बताइए। तो आप लोग भी बनाइएगा, ध्यान से देखिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यानी कि x, y यानी मूल बिंदु पूछा है। मूल बिंदु क्या होता है, x, y बराबर क्या देंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या है x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। अब देखिए x1 यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों ने रख लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा लाइनिंग्स दिया गया, यहाँ पे ए बिंदु बी बिंदु दिया गया है। ए बिंदु में x कौन है, y कौन है, x1 कौन है, y1 कौन है, पहले ये दर्शा लीजिए। तो x1 यानी कि ए बिंदु में जो ये वाला पहले वाले ये क्या है x1 है, ये वाले क्या है y1 है। यहाँ पर ये 5 क्या है बी बिंदु में, तो ये x2 हो गया, और ये क्या हो गया
y2 हो गया, है ना। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, है ना, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो यहाँ पे सबका मान रख दीजिए फटाफट। x1 कितने हैं, x1 -1 है, प्लस x2 कितने हैं 5 है, तो 5 रख दिए, बटा में 2 है तो 2 रख दिए, कॉमा y1 कितना है, y1 3 है, प्लस y2 कितने हैं -7, तो -7 रख दिए, बटा में 2 है तो 2 रख दिए, है ना। 2 है तो 2 रख दिए। अब देखिए ध्यान से, -1 और +5, है ना, -1 और +5 यानी कि बड़का में से छोटा घटेगा, बड़का के सामने प्लस का चिन्ह लगा तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और बटा में 2, तो 4/2 कॉमा, है ना, इधर 3 प्लस माइनस -7/2, इधर फिर से एक बार देख लीजिए, इस 4/4 को यहाँ पे लेते हैं, 4/4, है ना, 4/4/2 कॉमा 3 में 3 -7 है, तो बड़ा में से हम लोग छोटा बढ़ाएंगे तो बड़ा 7 है, 7 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 4, बड़का के सामने माइनस की चिन्ह तो माइनस लग जाएगा, बटा में हो गया 2। अब कटने वाला तो काट दीजिए, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, तो 2 -2 इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर, है ना। तो इसका क्या निर्देशांक निकल के आया, 2, -2 इसका करेक्ट आंसर निकल के आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगर कोई बिंदु यहाँ पे दी गई है, 2 बिंदु, और उसके मूल बिंदु निकालना हो तो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं और कैसे निकाले आप लोगों ने देखे यहाँ पे। इसका आंसर क्या निकल के आ गया करेक्ट, 2, -2 इनके आंसर निकल के आ गया। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ से संतुष्टि नहीं है तो आप लोग एक और आप लोग को एक और दिया जाता है एग्जाम्पल्स, ध्यान से देखिए। चलिए एक और एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल दे दें, जैसे कि देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक बिंदु हो गया, यहाँ पे एक बिंदु हो गया, है ना, इसका नाम ए दिए, इसका नाम बी दिए। ये बिंदु जो हो गया, ये हो गया 7, 4, ये वाला हो गया, है ना, और 2, 4 हो गया। इसका निर्देशांक निकालना है मूल बिंदु का, मूल बिंदु यानी कि x, y का निर्देशांक निकालना है। तो x, y बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए। अब आप लोग निकाल सकते हो, उम्मीद है मुझे। x, y बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस में x2 बटा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2। तो x1 कितना है, x1 पहले y1 दर्शा, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। x1 कितना है, तो x1 7 है ना, प्लस x2 कितना है, तो 2 है, बटा में 2 तो 2 कॉमा y1 कितना है, y1 4 प्लस y2 कितना है, y2 4 हो गया, है ना, y2 कितना हो गया 4 हो गया, y2 और 4 हो गया, और बटा में 2 2 तो 2 दे दीजिए, 7 2 9, 9/2 कॉमा 4 4 8, 8/2, इधर नहीं कटने वाले ऐसे ही लिख दीजिए, 9/2 यानी कि 9/2 हो गया, कॉमा 2 1 2 2 चुके 8 तो 4। इसका क्या आंसर निकल के आ गया करेक्ट, 9 यानी कि 9/2 4, 9/2 4 इसका मूल बिंदु का निर्देशांक निकल के आ गया, है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि मूल बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं। तो क्या इसी प्रकार से आपको परीक्षा में मिलेगा, नहीं, ये ऐसे करके ग्राफ बना के आपको नहीं देगा और बोलेगा कि इसका निकाल लीजिए। आपको क्वेश्चन कैसे बना के देगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है एग्जाम में वैसे भी आपको बताया जा रहा है डेफिनेट कि कैसे आप बनाइएगा, है ना। ध्यान से देखिए, तो आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, जैसे कि बिंदु ए, है ना, बिंदु ए, है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कह रहा है क्वेश्चन बिंदु ए, है ना, बिंदु ए, है ना, बिंदु ए 3,4 तथा, है ना, बिंदु ए 3,4 तथा बिंदु बी, बिंदु ए कितना हो गया 3,4 तथा बिंदु बी कितना, बिंदु बी हो गया -5, है ना, -5, -7, -5, है ना, -5, -7 के मध्य, है ना, मध्य बिंदु यानी कि मध्य, है ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक, किसका, मध्य बिंदु का
निर्देशांक निर्देशांक ज्ञात करें। आपको इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि बिंदु ए दिया 3,4 तथा बिंदु बी हो गया, यानी कि बिंदु बी कितना हो गया -5, -7 के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। मध्य बिंदु के यानी कि x, y का क्या कह रहा है, निर्देशांक ज्ञात करें। आपको एक रेखा दे दिया, दो बिंदु है इस प्रकार से, ये बिंदु ए हो गया, बिंदु ए दिया 3,4 दिया है, बिंदु बी दिया है, बिंदु बी कितना है -5, -7 दिया है ना। बिंदु बी कितना दिया है -5, -7 दिया है। तो आपको निकालना है क्या, मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु यानी कि x, y ज्ञात करनी है। तो x, y बराबर फटाफट फॉर्मूला दे दीजिए, है ना। एग्जाम में ऐसे बनाइएगा, दिया है ना, दिया है बिंदु ए बिंदु कितना दिया है, ए बिंदु कितना दिया है 3,4 दिया है, बी बिंदु कितना दिया है ना, बी बिंदु -5, -7 दिया है, और क्या है x, y का निकालना है आपको, x, निकालना है। यहाँ पे x, y बराबर ना, x, y बराबर फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 बटा में 2 y1 + y2 बटा में 2। x1 कितना है यहाँ पे दर्शा लीजिए, x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, है ना। तो x1 कितना हो गया 3 हो गया, प्लस में x2 कितना हो गया x2 -5 हो गया, है ना, बटा में 2 हो गया, y1 कितना हो गया 4 हो गया, प्लस y2 कितना हो गया -7 हो गया, बटा में 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इधर लिख रहे हैं 3, तो 3 दे दीजिए, प्लस माइनस -5 बटा में 2, 4 है तो 4 दे दीजिए, प्लस माइनस -7 है तो 7 दे दीजिए बटा में 2। 3 - 5/2 यानी कि 3 - 5 है तो बड़का में से छोटका को घटाते हैं हम लोग, बड़ा है 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, बड़का के सामने -3 तो माइनस बटा में 2, 4 - 7 बड़का में से छोटका को घटाएंगे तो बड़ा है 7 में से 4 गया तो 3 और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए 2, है ना। इधर हो गया 2 1 8, 2 कट गया तो -1, -3/2, इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। इस प्रकार से आप एग्जाम में अपना नंबर को ऑब्जर्व कर पाएंगे अगर इस प्रकार से पूछ रहे हैं तो, है ना। और क्वेश्चन इस प्रकार के प्रश्न का इस प्रकार प्रश्न ही पूछा जाएगा ये टॉपिक से, है ना। इस टॉपिक से इसी प्रकार से प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो आप इस प्रकार से बना लीजिएगा। उम्मीद है समझ में आए होंगे, अगर समझ में आ गए होंगे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं, है ना। देखिएगा, है ना। तो आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिए। अब देखिए कहीं कहीं अब क्या हो जाता है, अब देखिए कुछ इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कभी कभी क्या हो गया, दो बिंदु, जैसे कि इसी मूल बिंदु से देखें तो दो बिंदु आपको दिया हो, एक बिंदु मतलब दो बिंदु दिया हो, है ना। दो बिंदु में से किसी मतलब कि x1 y1 इधर है, x2 y2 इधर है, किसी कोई ऐसा इसमें मान हो जाए जो मिस मतलब कि नहीं हो, और ये आपका मूल बिंदु दिया हो, तो वो एक्स वाई जेड की उसका मान कैसे निकालेंगे, है ना। उसका मान कैसे निकालेंगे तो उसको हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, इसी में है ना, उसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे कि कोई बिंदु दे दिया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए बिंदु यानी कि एक लाइन हो गया, रेखा, इसका नाम ए, इसका नाम बी। अब देखिए ये ए वाला दे दिया x,3, ये बिंदु दे दिया, है ना। ये बिंदु कितना दिया x,3, आपको ये बिंदु दे दी गई है। उसके बाद बिंदु दे दिया बी दे दिया -5,7, ये वाला बिंदु दे दिया -5,7, वो बिंदु आपको मिल गया। उसके बाद आपका जो निचला वाला जो है ये बिंदु भी दिया गया है, ये बिंदु भी आपको दे दिया 3,7, ये वाला बिंदु दे दिया आपको, है ना, 3,7 दे दिया। इसमें आपको कह रहा है कि बताइए कि इसका जो मूल बिंदु के जो निर्देशांक है, मूल बिंदु के जो मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु का निर्देशांक बताया गया है। ए बिंदु का निर्देशांक इस प्रकार दिया गया, बी बिंदु का निर्देशांक इस प्रकार इधर दर्शाया गया है। ध्यान से देखिए इसमें निकालना क्या रहेगा, तो ध्यान से देखिए
ये वाले क्या है, ये x है, ये y है, ठीक है। ये x1 इधर है, ये x2 है, ये नहीं, ये y1 है ना, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। ये x1 है, इधर y1 है, इधर x2 है, इधर y2 है। बताइए यहाँ पे y1 y वाला श्रेणी देखे तो y की जगह पे क्या सभी मान है या नहीं है। y की जगह पे y1 के मान भी 3 दी, ठीक है। यहाँ पे भी y का भी मान यहाँ पे 7 सही है। यहाँ पर देखिए b बिंदु में तो y2 का भी मान 7, ठीक है। x का मान देखे तो x का मान भी यहाँ पे क्या है 3 दर्शाया गया है। यहाँ पर भी x2 का मान देखे तो -5 है। पर देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो इधर एक नज़र देखिए ध्यान से, यहाँ पे x1 जो है यहाँ पे क्या दिया है, x दिया है। यहाँ पे जो चर है वहाँ पे कोई संख्या नहीं दर्शाई गई है ना। तो यहाँ पे जो हमको मान निकालना रहेगा x1, यानी कि यहाँ पे x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालेंगे, तो x का मान याद करना है। किसका मान याद करना है, x का। सिर्फ बताइए कि यहाँ पे y का भी मान याद करना है, सिर्फ x का मान याद करना है। तो y का सभी मान देखने को मिल ही रहा है, x का मान यहाँ पे दर्शाया नहीं गया, तो हम लोग सिर्फ किसको निकालेंगे, x को निकालेंगे। तो इसी प्रकार से अगर प्रश्न रहे दिया रहे एक सबका मान दिया रहे, किसी x का या y का z का किसी का मान ऐसा नहीं दिया रहा है, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे मध्य बिंदु के सूत्र से। मध्य बिंदु के सूत्र, मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से हम लोग देखते हैं। देखिए ध्यान से, मध्य बिंदु सूत्र से। अब देखिए मध्य बिंदु सूत्र से यहाँ बताइए क्या निकालना है हमको। मध्य बिंदु सूत्र में दोनों है, x वाले x कॉमा करके भी दिया है और y करके भी दिया है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ क्या निकालना है, x वाले। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, x बराबर है ना, x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 सिर्फ और बाय 2। अगर सिर्फ x निकालना हो तो यही यूज कीजिए। अगर y भी निकालना हो तो हम लोग y बराबर यहाँ पे देंगे y1 प्लस y2 बाई 2 कर देंगे। और सिर्फ यहाँ पे बोला है x ही निकालने, क्योंकि x का मान ही नहीं है तो x ही निकालेंगे हम, तो y को क्यों लिखे, तो x का ही लिखते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से मान बैठाते चले जाइए। तो x है, x बताइए कि यहाँ पे क्या है, तो x वाला ये यहाँ पर जो ये x है, ये यहाँ पर जो मान दिया गया वो आएगा। यहाँ पे कितना दिया 3, यहाँ पे x की जगह पे 3 आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगी। ये हो जाएगा यहाँ पे मूल बिंदु, यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक x y होगा, तो यहाँ से x इसके लिए आएगा। तो 3 आ गया यहाँ। x1 देखते हो तो x1 का मान नहीं दिया है, तो क्या हो गया, x हो गया प्लस, तो प्लस हो गया। x2 क्या हो गया, x2 का मान कितना दिया यहाँ पे, -5 दिया। x2 का मान -5, तो -5 कर दिया बाय 2 कर दिए। अब देखिए ध्यान से, 3 अब नहीं कुछ है तो यहाँ बटा में 1 दे दीजिए। अब यहाँ पे 3 तो एक बार यहाँ पे देखिए, इधर कुछ कटने उठने वाला नहीं है सोल्यूशन, तो यहाँ पे क्रॉस इसको गुना कर लीजिए। 3 दूनी 6 बराबर, सोल्यूशन तो आती है, एक को सबको गुना करेंगे उतना ही आएगा, x प्लस माइनस -5 का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए संख्या को संख्या की तरफ भेजिए, तो 6 इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +5 x हो गया बराबर में x। 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 बराबर x, यानी कि x का मान कितना निकल के आया, 11। x का मान 11, तो ये x का जो मान निकल के आया यहाँ पे, इसके लिए क्या आया 11, x का मान कितना आया 11। तो यहाँ इस प्रकार से अब मिसमैच रहेगा, अगर कोई नहीं दिया रहा है इसमें से, तो हम लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं कि दो मूल बिंदु में, अगर दो बिंदु है, दो बिंदुओं में a बिंदु और b बिंदु है, a बिंदु के निर्देशांक में कोई x y किसी का मान नहीं दिया, या बिंदु b में x y किसी का मान नहीं दिया है, तो हम लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मूल बिंदु निर्देशांक दिया रहेगा तो, है ना, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम इसको निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ गए। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़ते हैं, कमेंट में जरूर बताने का प्रयास करो, फुल वीडियो देखिए और बहुत अच्छे से बताया जा रहा है आपको। चलिए इसको हम लोगों ने देख लिए। अगर इसी प्रकार के कोई अलग सवाल जैसे कि दे दे, इसी प्रकार से अगर ये सवाल जो जिस प्रकार से उसी प्रकार से अगर कोई सवाल दे दिया जाएगा आपको, तो आप कैसे बनाइएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये बिंदु हो गया, यहाँ पे एक बिंदु हो गया, इसका नाम ए, इसका नाम बी हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक मिडिल बिंदु यानी कि मध्य बिंदु हो गया। कौन सी बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु, तो अब इसको दर्शाइए, ध्यान से देखिए। इसका मान हम कुछ मान ले माइनस, इधर कुछ मान है ना, -3 मान ले, -3 इधर क्या मान लिया हम लोगों ने, -3। इसका मान क्या मान लिया हम लोग,
-3, इसका मान लिए हम लोग 7। यहाँ पे देखिए 7 हो गया। ये मध्य बिंदु जो है ये हो गया -3, ये हो गया 7। बी का मान यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए बी बिंदु जो है, कौन सी बिंदु, बी बिंदु। बी बिंदु की जगह पे जो हम मान ले 5, ये 5 कॉमा, है ना, 5 कॉमा, यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पी कर दे, पी हो गया। अब देखिए पी हो गया, कितना हो गया, पी हो गया। यहाँ से देखिए पी हो गया और मूल बिंदु कितना दे दिया, -4,6 दे दिया, -4,6 दे दिए। तो आपको बताना है कि इसमें किसका मान नहीं दिया गया, उसका मान निकाल करके देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर तो ये क्या हो गया, x1 हो गया, यहाँ पे y1 हो गया, है ना, ये x, y निर्देशांक हो गया मूल बिंदु का, और इधर हो गया ये x2, ये क्या हो गया y2, है ना। तो यहाँ पे देखिए x वाले श्रेणी में देखिए तो x वाले सबका मान दिया गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। y में देखें तो यहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया, यहाँ पर p दिया है, यहाँ पर p का जगह पे कोई अचर मान नहीं दिया गया है। तो p की जगह पे हम लोग क्या रख के बनावे, p की जगह पे क्या दे, तो p की जगह पे क्या हो सकता है बताइए। यहाँ p यानी कि y2 का मान क्या हो जाएगा। तो हमको सिर्फ किसके स्थान वाला निकालना है, y2 वाले निकालना है। क्या निकालना है, y2 यानी कि y स्थान पे जो है उनका मान को निकालना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको सिर्फ y2 वाले निकालना है। तो y2 बराबर दे देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, x का यहाँ पे निकालना है, p का मान, किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है ना। तो y बराबर निकाल देंगे हम लोग, y बराबर y1 प्लस y2, y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y के मान यहाँ पे कौन सा रखेंगे, यहाँ वाला, निर्देशांक वाला, यहाँ पे इधर इधर यहाँ पे रखेंगे, है ना। y का जो मूल बिंदु का निर्देशांक दिया है 6, y का मान, सो यहाँ पे रखेंगे। y1 कितना हो गया, y1 7 हो गया, तो 7 प्लस y2 कितना है, p, तो p, y कितना हो जाएगा बटा में 2, नहीं करने वाला है, क्रॉस गुना कर दीजिए। यहाँ पे 6 दूनी 12, इससे गुना करेंगे इसको इससे, 7 प्लस कितना हो जाएगा, p होगा ना, 7 प्लस p। अब देखिए संख्या में तो 12 माइनस 7 बराबर p, 12 में से 7 गया, कितना बचेगा 5, यानी कि p का मान कितना आ गया, 5 आ गया। p का मान कितना आ गया, 5। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो गया, 5 हो गया, यही इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे y के स्थान पे कुछ अलग मान रहे हैं, किसी भी बिंदु a बिंदु या b बिंदु को y के स्थान पे मान नहीं दिया हो या x के स्थान पे मान नहीं दिया हो, तो इस प्रकार से हम लोगों ने x वाले को भी देखा और y वाले को भी देख लिया कि कैसे मिल रहेगा, तो हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी पूरी उम्मीद है। चलिए इसको क्या इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा या अलग तरीका से, तो थोड़ा सा अलग पूछते हैं, इस प्रकार से ग्राफ देके नहीं पूछा जाएगा। इसी प्रश्न को, यही मेथड को थोड़ा सा अलग अंदाज में पूछेंगे वो। चलिए इसी का क्वेश्चन हम लोग एक देखने का प्रयास करते हैं। कहते हैं बिंदु, क्वेश्चन है बिंदु, है ना, बिंदु ए, कौन सी बिंदु, बिंदु ए r,3 है, कितना है, r,3 है, और है ना बिंदु बी, है ना, बिंदु बी 4,7 है, 4,7 है। तो इससे बताइए 4 बिंदु ए r,3 और बी 4,7 है ना, 7 का मध्य बिंदु कितना है, मध्य बिंदु 5,5, कितना दे दिए, 5,5 है ना, कितना है 5,5 है, तो 5,5 है, तो यहाँ भी इसका मान r का मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करें, r का मान ज्ञात करें। अब बिंदु ए बिंदु दिया r,3 और बिंदु बी क्या दिया है 4,7 का मध्य बिंदु 5,5 है, तो r का मान ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन वही बातें कह रही है, पर थोड़ा इसका यानी इस प्रकार से आपको एग्जाम में दिखने को क्वेश्चन मिलेंगे। और इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिए, इसको बनाएंगे कैसे,
है ना। इसको बनाया कैसे जाएगा, तो ध्यान से देखिए इसको बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार से बना लेते हैं। ये हो गया कौन सी बिंदु, ए बिंदु, ये हो गया बी बिंदु। ए बिंदु कितना दिया है r कॉमा 3 दिया है, बी बिंदु कितना दिया -3 कॉमा 7 दिया है। ये निर्देशांक मध्य बिंदु का क्या दिया गया है 5,5 निर्देशांक दिया गया है। कितना दिया गया है 5,5 निर्देशांक किसका दिया गया है, मध्य बिंदु का दिया है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया है 5,5 और बिंदु बी का दिया गया है -3,7 और बिंदु ए का r,3 दिया गया है। इसमें देखिए इस वाले को हम क्या बोलेंगे x1, इधर y1, ये xy हो गया मध्य बिंदु, है ना। ये क्या हो गया -3 का x2 और ये क्या हो गया y2। यहाँ पे देखिए मान किसका बोला निकालने के लिए, r का। इसका मान बोला निकालने के लिए क्वेश्चन भी बोले बिंदु ए इतना है, बिंदु बी इतना है का मध्य बिंदु ये हो गया है, तो r का मान ज्ञात करें। सिर्फ r का मान, r किसके स्थान पे x का, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे x बराबर x1 प्लस x2 बाय 2, है ना। x का मान क्या दिया गया निर्देशांक यहाँ पे मध्य बिंदु का 5 दिया गया, तो 5 बराबर x1 कितना दिया गया है, x1 यहाँ पे r दिया गया है प्लस x2 कितना है, x2 इधर देखिए x2 -3 हो गया, तो 3 हो गया बाय 2 हो गया, तो 5 इक्वल टू r प्लस -3 बाय 2 हो गया। उसके बाद नहीं कुछ है, यहाँ बटा में एक क्रॉस गुना करेंगे, कितना हो गया 5 10 बराबर r -3 10 इधर आ गया माइनस, इधर आएगा तो प्लस बराबर r, यानी कि r का मान कितना आ गया 13, r बराबर 13। तो इसके स्थान पे क्या आएगा मान 13, r का मान कितना हो गया 13। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 13। इस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतनी बात को समझ गए, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आया तो बना सकते हैं, 100% उम्मीद है कुछ, है ना, बना दीजिएगा। आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए ये वाला टॉपिक अगर सबको समझ में आ गई हुई तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिए ये आपको समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए अगला टॉपिक क्या होने वाला है, ये मध्य बिंदु सबको मूल बिंदु, है ना, मूल बिंदु है यहाँ पे, तेरी मध्य बिंदु होगा, सॉरी अबे मध्य बिंदु होगा, मूल बिंदु लिया, मध्य बिंदु होगा। चलिए तो अभी हम लोगों ने देखे किसको, मध्य बिंदु को देखिए, मध्य बिंदु से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे बनाएंगे। अगले टॉपिक हम लोग चलते हैं, ध्यान चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को, दूरी सूत्र को। किसको देखते हैं, इससे पहले हम लोगों ने देखा था मध्य बिंदु को, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गई तो वहाँ पे मूल बिंदु लिखा था, मध्य बिंदु होना चाहिए। तो मध्य बिंदु को हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग पढ़ने वाले किसको, दूरी सूत्र को पढ़ेंगे, डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला किसकी, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फार्मूला, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्टेंस फार्मूला, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, हिंदी में दूरी सूत्र कहते हैं। जैसे कि आपको कोई रेखा दे दिया, ध्यान से देखिए, डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र। जैसे कि आपको यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, इसको मिलाती हुई एक रेखा यहाँ से यहाँ है। अब क्या दी, इसका बिंदु का नाम ए दिए, इस बिंदु का नाम बी दिए, है ना। इस बिंदु का नाम ए, इस बिंदु का नाम बी दिए। इसका निर्देशांक कुछ पता रहेगा, इसका भी निर्देशांक पता रहेगा। बताएगी कि इनके बीच की दूरी को बताए, इनकी बीच को दूरी को बताए, यानी कि ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की दूरी को पता करें। तो ए बिंदु और बी बिंदु की दूरी को हम लोग कैसे पता करेंगे, तो मानिए कि ए बिंदु जो है ना, दूरी सूत्र को हम लोग बनाने का सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए ए बिंदु है, ए बिंदु को हम लोग क्या है x x1 y1 का है, बी बिंदु को x2 y2 का है। ध्यान से देखिए x1 y1 और बी बिंदु को x2 y2 का है। तो ध्यान से देखिएगा ये बी वाला बिंदु और एक्स वाले बिंदु, यानी कि ए वाला बिंदु और बी वाले बिंदु का ये जो बीच का है, इसके बीच का दूरी बताना है कि इसके बीच की दूरी क्या है। इसके बीच की दूरी कैसे हम लोग पता करेंगे, यानी कि ध्यान से देखिए ए, है ना,
ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी हम लोग कैसे पता करेंगे। तो आपको ए बी की दूरी कैसे पता करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे x1, यहाँ पे y1, यहाँ पे x2, यहाँ पे है y2। यहाँ पे x2 जो है, यहाँ पे लिखिए x2, और इस x2 में से ये x1 को घटा लीजिए। x1 को क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा। ये x2 में से माइनस कर दीजिए, क्या, x1 को माइनस कर दिया। आराम से इसको थोड़ा देर के लिए ब्रैकेट थोड़ा नहीं बंद कर दीजिए, इसको ब्रैकेट में रख लिए, है ना। अब देखिए ब्रैकेट में इसको रख लिए b। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब देखिए, अब यहाँ पे x1 x2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, y2। यहाँ पे लिखिए y2। इस y2 में से भी घटा लीजिए किसको, y1 को, यानी कि y2 में से भी माइनस कर दीजिए, y1 को माइनस कर दीजिए। x2 में से x1 को माइनस कर दीजिए, y2 में से y1 को माइनस कर दीजिए, और दोनों को क्या करिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए। क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। फिर जोड़ने के बाद क्या करना है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 तो हो गया। अब आराम से x2 माइनस x1 का भी स्क्वायर कर दीजिए, y2 माइनस y1 का भी स्क्वायर कर दीजिए, दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब इतना करने के बाद अब आपको आराम से क्या करना है, इस पे एक रूट भी चढ़ा देना है। आराम से इस प्रकार से रूट भी क्या करिएगा, चढ़ा दीजिएगा। आराम से रूट भी इस पे चढ़ा देना है। तो एक यानी कि ए यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर में क्या है, रूट है। इस फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे, ए और बी के बीच की दूरी, यानी कि दो बिंदु दिया रहेगा, ए बी नाम है, यहाँ पे ए बी का है, जो यहाँ पे जो नाम देना है दो बिंदुओं को वो देख करके उनके बीच की दूरी निकालने की फॉर्मूला हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इस फॉर्मूला के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग, चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने कैसे निकाले, इसमें से इस x2 में से x1 को घटाएं, y2 में से y1 को घटाया, फिर इनका हम लोगों ने क्या किया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर किया, y2 माइनस y1 का स्क्वायर किया, फिर उस पर रूट दी, निकाल लेंगे। अब इसका सोल्यूशन करके हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पर भी एक बिंदु था, सो पढ़ करके देते हैं। यहाँ पे एक बिंदु है, क्वेश्चन से ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी एक बिंदु है, ये दो बिंदु इस प्रकार से आपको दर्शाया गया। इसका नाम दे दिए ए बिंदु, इसका नाम दे दिए बी बिंदु। दो बिंदु है, ए बिंदु और कौन से बिंदु है, बी बिंदु। एक का नाम है -2,3 देते हैं, चलिए -2,3 दे दिए। इधर का नाम -2,3 दिए। एक बिंदु है, ध्यान से देखिए, -1,-2 दिए, -1,-2 है ना, और -2,-3। अब इन दोनों के बीच की दूरी को पता करना है, यानी कि ए और बी की दूरी को पता करना है। निर्देशांक दोनों का इस प्रकार से दर्शाया गया। तो हम लोग इसका फॉर्मूला याद करते हैं कि दूरी सूत्र से हम लोग इसको बनाएंगे, यानी कि दोनों बीच की दूरी को हमको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इस दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर रूट। तो चलिए हम लोग रूट लगा दिए। यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। लिख लिए। अब आराम से यहाँ पे पहले एक बार दर्शा दीजिए कि ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब देखिए ध्यान से, ये x2 कितना है, x2 कितना है, -1। तो यहाँ पे रखते जाइए अब मान, -1 रखे, है ना। फिर यहाँ पे देखिए कितना हो गया, x2 रख दिए। अब देखिए माइनस है तो माइनस दीजिए, और यहाँ पे x1 कितने हैं, माइनस ही है, तो माइनस ये भी दे दीजिए, है ना। तो माइनस हो गया। अब क्या, इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दिया, प्लस तो प्लस y2 कितने हैं, y2 -2 तो -2, और माइनस यहाँ पे तो माइनस दीजिए। वो x1 कितना है, 3, तो 3 दीजिए, और उसका होल स्क्वायर। ये x1 देखिए यहाँ पे 3 है। अब इसका क्या कर देंगे, यहाँ पे सोल्यूशन कर दे, ध्यान से देखिए। -1 तो -1 कर दिया, प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस हो गया, प्लस तो +2 हो गया, होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2, यहाँ पे कितना हो गया, माइनस, यहाँ पे जोड़ दीजिए डायरेक्ट, यहाँ पे है नहीं, -2 -3 कितना हो गया, -5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या करना है, -1 प्लस में 2, -1 प्लस में 2, तो प्लस में से यानी कि बड़ा में छोटा करेंगे तो बड़ा का के सामने प्लस का चिन्ह, तो प्लस ही रहेगा। 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में -5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। एक का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, प्लस -5 का स्क्वायर, -5 2 बार तो माइनस प्लस, बचे 25, तो कितना आ जाएगा, रूट में 26 है। कितना आ गया, रूट में 26 आ गया है, उसका वर्गमूल नहीं होगा।
तो क्या हो गया, रूट में 26। और जब दूरी सूत्र से निकाले तो लास्ट में एक शब्द लगा दीजिएगा, इकाई। क्या लगाइएगा, इकाई, है ना। क्या लगाइएगा, इकाई। तो इसका बताओ, यानी कि ए बिंदु -2, 3 और बी बिंदु -1, -2 के बीच की दूरी जो निकला रूट 26 इकाई निकल के आया। क्या निकल गया, रूट 26 इकाई निकल गया। तो दूरी सूत्र से हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और देखिए कि हम लोगों ने दूरी सूत्र से मान कैसे निकालेंगे। तो ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला था और दूरी सूत्र से इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। उम्मीद है समझ में आए होंगे, है ना। आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते, ध्यान से देखिए। अगर इससे नहीं तो एक क्वेश्चन और आपको दिया जा रहा है, समझ जाइए उससे। देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे ही कहते हैं एक बिंदु यहाँ पे देखिए, रेखा ले लिए यहाँ से यहाँ तक, किसी का नाम ए दिए, A0, -3 कर दिए, यहाँ पे लिए 4, -3 कर दिया, है ना। ये बिंदु हो गया और इसकी बीच की दूरी बतानी, यानी कि ए और बी की क्या बताने हैं, बीच की दूरी। तो हम लोग फट से यानी कि दूरी सूत्र का यूज कर लेंगे यहाँ पे, है ना। ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। फटाफट फॉर्मूला यहाँ पे मान दर्शा लीजिए, x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, है ना। रूट अंडर x2 का मान कितना है, 4, माइनस तो मैंने x1 का मान कितना है, 0, 0 होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 कितना है, -3, माइनस और कितना है, y1 कितना है, -3, तो इसका भी होल स्क्वायर कर लीजिए, है ना। ये पूरा का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए कितना हो गया, 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा, इसका हो गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए -3, तो -3 माइनस हो गया, +3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितना हो गया, चाचू का 16, प्लस का प्लस माइनस पर यहाँ पे दोनों क्या होगा, कट ही जाएगा, बचेगा 0, है ना। स्क्वायर तो 0 पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच गया, 16 का वर्गमूल कितना आता है, 4। और लास्ट में क्या लगाना है, इकाई दूरी सूत्र में। इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। इसके आंसर कितना हो गया, 4। इसका आंसर निकल गया है हमारा 4, निकल के इसके आंसर आ गया है। तो बताइए, दो बिंदुओं के बीच यानी कि दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया रहेगा और उनके बीच का दूरी कर निकालने के लिए कहेगा। तो अब दूरी सूत्र यानी कि √x² - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 100% सही और अच्छे तरीका से आपको बन जाएगा, मुझे पूरे उम्मीद है और समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ध्यान से देखिए, बनाइएगा, है ना। 1, 3, है ना, और इधर 3, 5 है, इनके बीच का दूरी ज्ञात करनी। इनके बीच की दूरी यानी कि ए और बी, मान लीजिए ए हो गया ए और ये बी, और बीच की दूरी यहाँ पे ज्ञात करके आपको बताना है। ये बातें आपको बतानी है, लिख लीजिएगा, है ना। तो ये हो गया क्या, दूरी सूत्र हो गया। कौन सी हो गई, दूरी सूत्र। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गए होंगे तो हम लोग आगे बढ़ते अगले स्टेप देखने का प्रयास करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग ज्ञात करने वाले। ध्यान से देखिए, यानी कि मूल बिंदु से दूरी। अब मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने वाले, क्या से, मूल बिंदु से दूरी। कोई मूल बिंदु दिया रहे और वहां से यानी कि मूल बिंदु, कोई बिंदु दिया रहे और उसकी दूरी ज्ञात करें, यानी कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना सीख रहे हैं। मूल बिंदु से दूरी, अभी हम लोगों ने